हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एवं इसके साथ ही कुछ परिभाषाओं यानी कि इम्पोर्टेंट जो शिक्षा की परिभाषाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शिक्षा जीवन की वह विकसित प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है कि जीवन की वह विकसित प्रक्रिया है जो निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करती है। शिक्षा क्या है? जीवन की विशिष्ट एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जो जीवन को एक नया रूप और नया नाम प्रदान करती है। शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक विकास संबंधी प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक विकास संबंधी प्रक्रिया, यानी कि शिक्षा के द्वारा मानव अपने आप को विकास करता है और शिक्षा उसमें सहयोग करती है। ये प्रक्रिया है शिक्षा के माध्यम से ही। अब क्या है? शिक्षा मानव जीवन में निरंतर प्रवाहमान प्रक्रिया है। ये निरंतर चलने वाली, क्योंकि जन्म के बाद ही बच्चे कुछ न कुछ सीखते हैं। जैसे जैसे वातावरण के साथ वह बड़ा होता है, कुछ न कुछ आस पड़ोस या वातावरण पर्यावरण से सीखता है। तो और यह जीवन पर्यंत कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखता रहता है, इसलिए निरंतर प्रवाहमान प्रक्रिया इनको कहा गया है। इस विकास की गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का ज्ञान होना परम आवश्यक है। शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं और शिक्षा को आंग्ल भाषा या अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। ये सही है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा में इसको एडुकेटम या एजुकेटम कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? शिक्षित करना। एडुकेटम या एजुकेट के टर्म का अर्थ है शिक्षित करना। प्रत्येक बालक के अंदर जन्म से ही कुछ न कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती है। बालक जन्म के साथ कुछ विशिष्ट गुणों को लेकर आती है, कुछ प्रवृत्तियों को लेकर आती है, और शिक्षा क्या करती है? जो उन शक्तियों को बाहर निकाल करके उनको विकसित करने का प्रयास करता है। जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती है। जैसे जैसे बालक वातावरण के संपर्क में आता है, जैसे जैसे वह बढ़ता है, आस पड़ोस के संपर्क में आता है, परिवार के, वैसे वैसे उसकी शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर विकसित करना ही शिक्षा का कार्य है। जैसे जैसे वह बढ़ता है शिक्षा उसमें आता जाता है, चाहे स्कूल में, विद्यालय में, घर में, और इस तरह से उन शक्तियों में बालक के अंदर जो शक्तियाँ हैं, शिक्षा है, उनका विकास होता है। इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा शब्द का अर्थ, सही अर्थ क्या है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों या आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास। अभी भी सर्वांगीण शिक्षा की बात जो स्कूलों में, विद्यालयों में या सरकार या NCERT के फ्रेमवर्क में आता है, तो बालक की जो जन्मजात शक्तियाँ हैं उसका सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक जो भी है, सभी इसमें आ जाते हैं। तो यह शिक्षा का ही कार्य है। अतः बालक व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य मानव जीवन में उस समस्त पक्षों से है जो उसे परिष्कृत रूप में ढालते हैं तथा सभ्य बनाते हैं। बालक को परिष्कृत करते हैं और उनको एक सही और सभ्य नागरिक बनाने का कार्य शिक्षा ही करती है। अब आइए कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। टैगोर जो भारतीय शिक्षा शास्त्री हुए, उनका क्या कहना है? शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना,
यानी कि मस्तिष्क, बालक की मस्तिष्क को ऐसा बनाना, इस योग्य बनाना कि वह सत्य की खोज कर सके, परम तत्व की खोज कर सके तथा अपना बनाते ही इसको व्यक्त कर सके। क्या है कि एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। तो बालक जो है शिक्षा के द्वारा जो है उस सत्य, यहाँ धार्मिकता की बात कही गई है, क्योंकि आदर्शवादी थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनको शब्दों में शिक्षा जो है मस्तिष्क की शिक्षा मस्तिष्क को उस योग बनाता है जिससे वह सत्य की खोज कर सके तथा इसको व्यक्त कर सके। अब जिस मिल के अनुसार शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृत का संक्रमण करते हैं। शिक्षा के द्वारा यानी पहले जिसने शिक्षा को प्राप्त किया वह अपने निचले स्तर के जो है पीढ़ी में शिक्षा को हस्तांतरित करते हैं। ये प्रक्रिया जेस मिल के कथन में है ताकि वे इसका संरक्षण कर सके, नेक्स्ट पीढ़ी जो है इसका रखरखाव कर सके, संरक्षण कर सके और यदि संभव हो तो उसमें उन्नति भी कर सके, उसमें कुछ जोड़ भी सके। जो शिक्षा ऐसा हो सकता है जो पूर्वजों से हमने इसे प्राप्त किया, ऐसा नहीं, इसमें ऐसा संशोधन हो सकता है। जेस मिल के अनुसार फ्रॉबेल ने क्या कहा, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर निकलती है। अब क्या है, बच्चे जो जन्म के साथ ले करके उस ज्ञान को आया है और उस ज्ञान के ऊपर जो है कवर लगा हुआ है, शिक्षा उस कवर को हटा करके उस शक्तियों को बाहर निकालती है, ऐसा फ्रॉबेल का कहना है। अब विवेकानंद का क्या कहना है, शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। शिक्षा क्या है, मानव के अंदर जो जन्मजात शक्तियाँ हैं उसको वह प्रदर्शन करता है, वही शिक्षा है। अब कांट महोदय के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। कांट महोदय ने क्षमता की बात की है कि शिक्षा व्यक्ति की पूर्णता का विकास है। शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति को विकास इस तरह करती है कि वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और वह व्यक्ति के क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। बालक में कोई एवरेज आईक्यू का होता है, कोई लो का होता है और कोई जो है बुद्धिमान, इंटेलिजेंस या जीनियस होता है। तो जिसकी उसमें क्षमता है, बालक का जितना क्षमता है उसके अनुसार वह अपने आप को विकास करता है। शिक्षा जो है कांट के अनुसार ये है। और सुकरात ने क्या कहा है, शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अब यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि क्या कहा है शिक्षा के संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसका फिर से हम देख लेंगे कि कांट महोदय, हाँ सुकरात ने जो कहा है, आइए एक बार फिर देख लेते हैं। शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। अब क्या है, शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ अदृश्य जो है विद्यमान शक्तियाँ होती है जो प्रत्येक बालक में या मनुष्य में पाया जाता है। तो संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना शिक्षा का कार्य है। यहाँ भी धार्मिकता की ओर सुकरात ने बात कही है कि शिक्षा क्या है कि प्रत्येक बालक या मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान रहती है और वह विचारों को व्यक्त करता है, ऐसा सुकरात का कहना है। अब ये कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा संवाद की प्रक्रिया है जो स्नेह की अनुभूति है
अब क्या है कि संवाद एक दूसरे से जो है संप्रेषण होगा या आदान प्रदान होगा बातों का, या वह शिक्षा या वह ज्ञान का, तो इससे क्या होता है कि स्नेह बढ़ेगा, जैसे गुरु शिष्य में या फिर एक विद्वान में। अब पाल फ्रेरे ने क्या कहा है शिक्षा के संदर्भ में, आइए, शिक्षा का अर्थ संप्रेषण और संवाद है। इन्होंने भी यही कहा है, पाल फ्रेरे और दूसरा जे कृष्णमूर्ति, दोनों के जो है परिभाषा में या विचार में समरूपता है। संवाद की प्रक्रिया है, शिक्षा संवाद की प्रक्रिया है, और यहाँ क्या है कि संप्रेषण और संवाद भी है इसमें, और संप्रेषण भी है, जो एक दूसरे में आदान प्रदान होता है। और वह क्या है, ज्ञान का हस्तांतरण के द्वारा होता है। मैकेंजी ने क्या कहा है ये जान लेते हैं कि मैकेंजी के अनुसार शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य बच्चों द्वारा उनकी शक्तियों का विकास के लिए चेतनापूर्ण प्रयास है। बच्चों द्वारा क्या है कि बच्चे में जो शक्ति है उनकी विकास के लिए जो चेतन अवस्था में प्रयास करता है वही शिक्षा है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में दोस्तों चर्चा की शिक्षा का सही अर्थ और कुछ जो है परिभाषाओं के बारे में। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बनाने में मुझे भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और यदि आप कुछ कमेंट्स करेंगे और सुझाव देंगे तो मैं इसका रिप्लाई करूँगा। मेरा यही है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें या कुछ कमेंट्स करें, तो यही मेरा प्रतिफल होता है। तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।